Hello students, Assalamu alaikum. This is me Arif Sheikh, your online lecturer and career counselor. स्टूडेंट्स आज सीए पाकिस्तान के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करने वाले हैं। 2020 की लेटेस्ट अपडेट्स दूंगा सारी। अब वीडियो में क्या चीज़ें डिस्कस करूंगा सोचा पहले उसका आपको ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको आसानी हो जाए। अगर आपको इस वीडियो में रुकना है तो आप रुकेगा, ये आपको जो है वीडियो का ओवरव्यू हो जाएगा। आईकेप क्या होता है और आईकेप सीए का बोर्ड है या कॉलेज है, ये सारी बातें हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लेवल्स क्या होते हैं सीए के और कौन से लेवल्स होते हैं। अब ये चारों लेवल्स के नाम हैं, इनके बारे में इंडिविजुअली सबके बारे में बताऊंगा। फिर सब्जेक्ट्स कितने हैं सीए के, उनके मार्क्स क्या हैं, पासिंग मार्क्स क्या होते हैं सीए में, फीस स्ट्रक्चर क्या है सब्जेक्ट्स का, टोटल मार्क्स क्या है सब्जेक्ट के, मिनिमम मैक्सिमम पेपर्स आप एक अटेम्प्ट में कितने दे सकते हैं, सीए लेवल की ड्यूरेशन क्या है, सीए की टोटल ड्यूरेशन क्या है और आर्टिकलशिप एंड स्टाइपेंड क्या है, बेस्ट सीए कॉलेजेस इन पाकिस्तान, सैलरी ऑफ सीए, स्कोप ऑफ सीए इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो इन छोटी छोटी बातों के अंदर ही इंक्लूड होंगी, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा, तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आईकेप के ऊपर बात करते हैं। तो अब आईकेप के बारे में डिस्कस करते हैं। देखें आईकेप की जो फुल हमारा फॉर्म है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। आईकेप बेसिकली एक बोर्ड है सीए का हमारे पास और खुद ट्यूशन ऑफर नहीं करता। अगर हम बात कर लें जो ट्यूशन ऑफर करते हैं वो कहलाते हैं RAETS, रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एजुकेशन ट्यूटर्स। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आईकेप जो सीए की ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ये आप आईकेप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करते हैं। सिटी वाइज वहाँ पर अवेलेबल हैं जो इनसे रजिस्टर्ड ट्यूशंस या कॉलेजेस या फिर कोचिंग सेंटर्स, आप कुछ भी उसको कह लें, जो कि सीए की ट्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, कि जब आप HSC से आ रहे हैं तो आपके पास 50% होना चाहिए, और अगर आप A लेवल्स करके आ रहे हैं तो आपके पास 2 पास। अब HSSC से मतलब क्या है यहाँ पर, कि आपने इंटर किया है किसी भी डिसिप्लिन से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, कंप्यूटर साइंस से, इंजीनियरिंग से, मेडिकल से, आप 50% है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह A लेवल से कुछ भी करके आ रहे हैं 2 पास से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट है 45% है तो आप सीए को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपसे सीए के लेवल्स की। तो लेवल्स ऑफ सीए हमारे पास जो हैं 4 हैं। पहला लेवल है AFC, दूसरा लेवल है कैफ, तीसरा लेवल है CFAP, चौथा लेवल है MSA। पहले असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज, दूसरा सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, CFAP सर्टिफाइड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल, मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट। AFC में हमारे पास 4 पेपर्स होते हैं बेटा। कैफ में हमारे पास जो है 9 पेपर्स होते हैं। हमारे पास CFAP में होते हैं 6 पेपर्स और MSA में हमारे पास होते हैं 2 पेपर्स। राइटिंग स्किल्स और PCSC भी हमारे पास होता है। फिलहाल अब डिफरेंट लेवल्स के डिफरेंट पेपर्स के नाम जानते हैं। पहले स्टूडेंट्स अब AFC लेवल की बात कर लेते हैं। तो AFC लेवल में जो है हमारे पास 4 पेपर्स हैं जैसे मैंने बताया था। पहला पेपर फंक्शनल इंग्लिश, दूसरा बिजनेस कम्युनिकेशन, तीसरा क्वांटिटेटिव मेथड्स, चौथा इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहला पेपर, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर 50 नंबर के हैं, ठीक है। और जो तीसरा पेपर है हमारे पास वो 100 नंबर का है, जो डिवाइड है 50 नंबर का बिजनेस मैथ सेक्शन, 50 नंबर का स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन। ये चारों के चारों पेपर कंप्यूटराइज पेपर होते हैं। इसमें एवरेज पासिंग रेशियो जो है हमारा वो 75% है। क्वांटिटेटिव मेथड्स का कम है, बाकी AFC1, AFC2 और AFC4 का जो पासिंग रेशियो वो ज्यादा है। एग्जाम्स की अगर बात की जाए तो इसके एग्जाम साल में 4 मरतबा होते हैं, मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में। अब फीस वगैरह जो है इन तमाम पेपर्स की मैं आपसे वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा सारे लेवल्स की। अब हम बात करते हैं कैफ लेवल की। चलिए स्टूडेंट्स अब कैफ लेवल की बात कर लेते हैं। तो कैफ लेवल में 9 पेपर्स हैं हमारे पास। इसके जो एग्जाम्स हमारे पास मार्च और सितंबर में होते हैं। मैक्सिमम पेपर्स हम 5 दे सकते हैं हमारे अटेम्प्ट में, मिनिमम की कोई लिमिट हमारे पास नहीं है। पेपर के नाम आपके सामने लिखे हुए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, बिजनेस लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्टडीज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1। इसी का नंबर 2 कोर्स भी होता है, पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 ये हमारे पास, और प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिट एंड एश्योरेंस। और इसके जो पासिंग मार्क्स है हमारे पास वो 70% है। फीस इसकी भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। अच्छा
चलिए स्टूडेंट्स, अब जो है हम पीसीएससी 1 और राइटिंग स्किल्स के बारे में बात कर लेते हैं। पीसीएससी 1 और राइटिंग स्किल्स का पेपर आपने करना बहुत जरूरी है। जब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा आप अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर सकते। पीसीएससी और राइटिंग स्किल्स आपने जो है एएफसी और कैफ लेवल के दरमियान करना होता है। बहुत से स्टूडेंट जो है उसको अपने एएफसी के दौरान ही करने की कोशिश करते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। कैफ के दौरान कर लें या फिर कैफ के बाद कर लें, जनरली स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं। आपके जो पीसीएससी 1 कोर्स होता है ये तकरीबन आपका 50 मार्क्स का है, जो आपका कॉलेज आपको कराता है कोर्स। राइटिंग स्किल्स की बात करें तो ये 40 मार्क्स का पेपर है, जिसका जो पेपर है वो आपसे आई कैप लेता है। वंस जब आपने ये कर लिया तो आप अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लेंगे। अब आर्टिकलशिप के ऊपर हम इसको बात कर लेते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, अब जो है हम आर्टिकलशिप के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकलशिप जो है हमारी ये 3.5 साल की होती है। 3.5 साल आपने जो है आर्टिकलशिप करनी है। अब आप करेंगे कहाँ पर? ट्रेनिंग इनसाइड फर्म्स यानी कि सीए फर्म्स और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड प्रैक्टिस यानी कि इंडस्ट्रीज। अच्छा, अब इस 3.5 साल की ट्रेनिंग के दौरान जो आपको स्टाइपेंड मिलता है वो 12,000 के करीब कुछ है। आप आईकेप की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं। 4 इयर्स बैचलर्स प्रोग्राम वालों के अलग है और अदर 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स वालों के लिए अलग है, और जो डायरेक्ट सीए कर रहे होते हैं उनके लिए अलग है। थोड़ा बहुत सब में फर्क है, ज्यादा नहीं है, लेकिन सबका इनिशियल 12,000 का। बैचलर वालों का इनिशियल थोड़ा ज्यादा है, 14,000 15,000 के करीब कुछ है। ठीक है। अब आर्टिकलशिप जब आपकी 1.5 साल की कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप सीफैप लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके पेपर्स में अपीयर हो सकते हैं। वैसे ट्रेनिंग आपकी 3.5 साल की, लेकिन 1.5 साल में आप आर्टिकलशिप के दौरान ही अपने सीफैप लेवल के पेपर्स दे सकते हैं। तो अब सीफैप लेवल के पेपर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब सीफैप लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम साल में 2 मरतबा होते हैं, जून और दिसंबर में, और इसमें हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब 6 पेपर है इसके: एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट लॉज, बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, एडवांस टैक्सेशन, ऑडिट, इंश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। अब एमएसए लेवल के हमारे पास 2 पेपर्स होते हैं। अगर आप सीफैप लेवल और सीफैप लेवल का 6 पेपर अगर आप 1 और 6 कर लेते हैं तो एमएसए लेवल का नंबर 1 पेपर आप दे सकते हैं। और इसी तरह अगर आप जो है 3 और 4 सीफैप का कर लें तो आप एमएसए लेवल का पेपर नंबर 2 दे सकते हैं। तो ये आपको यहाँ फायदा होता है कि आप जिस तरह कैफ में रहते हुए सीफैप लेवल के पेपर्स नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर आपके पास एडवांटेज आप सीफैप में लेके एमएसए के पेपर दे सकते हैं। शर्त ये है जो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, जब आप सीफैप लेवल जो है अपना क्लियर कर लेंगे तो आपके पास एमएसए लेवल में एंटर होने के लिए पीसीएससी 2 आपको करना जरूरी है। या फिर आप सीफैप क्लियर ना भी करें और अगर आप चाह रहे हैं, जैसे अगर आपने पहला और छठा कर लिया और एमएसए लेवल के आप 1 में भी अपीयर होना चाह रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको उसके दौरान पीसीएससी भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके बिना एमएसए लेवल का पेपर नहीं दे सकते। तो पीसीएससी 2 आप कर लेंगे जो 50 मार्क्स का है, ये भी आपका कॉलेज आपको कराता है। अब एमएसए लेवल को देख लेते हैं, एमएसए लेवल के दोनों पेपर्स को देख लेते हैं। यहाँ तो मैं आपको बता चुका हूँ, बस उनके नाम देखना बाकी है और वो कब हमारे पास होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब एमएसए लेवल की बात कर लेते हैं, यानी कि मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट। 2 पेपर्स हैं जिसके बारे में आपको मैंने सीफैप वाले जब लेवल को डिस्कस कर रहा था, जब भी बात की थी, तो इसमें जो 2 पेपर्स हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एश्योरेंस और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो फाइनली आप चार्टर अकाउंटेंट बन जाएंगे। और जब आप चार्टर अकाउंटेंट बन जाएंगे तो इसकी टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी आएगी, जो नॉर्मल है, अगर आप बिल्कुल इसको सही तरह से लेके चलें तो वो है 5.5 ईयर्स की। 3.5 की आपकी आर्टिकलशिप भी आती है और बाकी सारी चीजें मिला के तकरीबन आपको ये 5.5 साल से 6 साल के दरमियान में इसमें आपको टाइम लगभग लग जाता है। अब जो इसमें आपसे मैं चीज डिस्कस करने वाला हूँ वो ये कि हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं। तो पूरे पाकिस्तान में जो भी बेस्ट कॉलेजेस हैं उनके नाम लिख देता हूँ, कुछ मशहूर हैं आपकी सिटीज में जो आप वहां से कर सकते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब बेस्ट ये कॉलेजेस इन पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो ये मैंने रिव्यू लिया है स्टूडेंट्स का, तो वहां से जो रिव्यू मिला है उसमें कुछ नाम ये थे: पैक, एस्कन्स, एसबीएम, तबानीस, एआरटी,
और अलहम। इसके अलावा और भी कई नाम हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है पढ़ना कैसे चाहते हैं। फिलहाल मुझे कुछ इन इंस्टीट्यूट्स के नाम पता चले थे। अब सैलरी वाइज बात कर लें तो सैलरी सीए की स्टार्टिंग 5-6 लाख से होती है। इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक मोटिवेशन मिले, इससे कम भी लग सकती है, ये आपकी स्किल्स पर डिपेंड करेगा। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैं आपको ये कहूँगा। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 60 लाख तक सीए करके इस टाइम पर अर्न कर रहे हैं। फीस की अगर बात करूं तो फीस के लिए भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूं तमाम लेवल्स के। पहले जो है मैं आपको एफसी लेवल का दूंगा, फिर आपको कैफ लेवल का दूंगा, फिर आपको जो है सीफेब लेवल, फिर आपको जो है एमएस लेवल। अभी जो मैं बोलता गया हूं आप वीडियो को स्टॉप कर करके देख लीजिएगा, ओके। और लास्ट आपको ये कहना चाहूंगा, वो बच्चे जो कि ये कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी लाइफ की तरह एंजॉय करना चाहते हैं सीए को, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा, मेरी यहाँ पर वीडियो एंड स्क्रीन में मैं आपको इधर की साइड पर ऑप्शन दूंगा, बिल्कुल जहाँ मैं खड़ा हूँ, कि वो स्टूडेंट जो सीए करना चाहते हैं उनके लिए कौन सी डिग्री बेटर है। तो वो बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, और किस तरह के उनको फायदे मिल सकते हैं वो मैं आपको उस वीडियो में बता चुका हूँ। तो वीडियो को देखने का रिकमेंड करूंगा। बाकी इस वीडियो को मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया, तकरीबन मुझे 3 घंटे के करीब इस वीडियो में लग गए। यही वजह कि जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी तो रोशनी थी, अब रोशनी से अंधेरे की तरह हो गया। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको इंटरव्यू दूंगा सीए स्टूडेंट्स का, ताकि आपको पता चले कि सीए कितना मुश्किल होता है, जितनी मिथ्स उसके खिलाफ जो ये लोग फैला रहे हैं वो कितनी सच और कितनी झूठ है, वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, एसीसी पर भी वीडियो में इंशाल्लाह बना के अपलोड करने वाला हूँ, काफी बच्चे उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज।